जय श्री राम दोस्तों, कहानी की लाइब्रेरी चैनल पर आप सभी सनातनियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण दंपति ने भगवान का स्वागत सत्कार किया। सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी इस प्रकार है। एक गाँव में दामोदर नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण को लोभ और लालच बिल्कुल भी न था। वे दिन भर गाँव में भिक्षावृत्ति करते और जो भी रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते। तय समय पर ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है अतिथि सत्कार करना, गुरु आज्ञा का पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उनका बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर से कोई भी भूखा जाने ना पाए। ब्राह्मण की इस बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु भक्ति में ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगे। ब्राह्मण रोज़ सुबह अपने घर से भिक्षावृत्ति के लिए आसपास के गांव में जाते और जो कुछ भी मिलता उसे प्रभु इच्छा मानकर ग्रहण करते। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई भी द्वेष और लालच न था। भगवान बड़े लीलाधार हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे सब कुछ देखते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। वे समय समय पर अपने भक्तों के दुख हरने किसी न किसी भेष में आते रहते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण के घर साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुँचे। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा की आवाज़ सुनी तो वह बाहर आया। ब्राह्मण को देख साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज इस रास्ते पर जाते जाते मन किया कि आज तुम्हारे घर पर भोजन करूं। ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और बोला, महाराज, बड़ी अच्छी और प्रसन्नता की बात है कि आज आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारे हैं। आइए भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महात्मा को घर के भीतर ले आया और बिछौना बिछाकर विश्राम के लिए निवेदन किया। देवयोग से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना न मिला था। उसने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में अन्न का एक दाना न था। ब्राह्मण ने सोचा, अब क्या करें, आज तो भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। हम तो भूखा रह सकते हैं, पर घर आए अतिथि को भूखा कैसे जाने दें। घर में फटे पुराने कपड़ों और बर्तन के अलावा कोई भी सामग्री न थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज हमारे घर से अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई मोल न रह जाएगा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप घबराते क्यों हैं, कुछ न कुछ जतन तो हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, तेरे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और कपड़े भी फटे पुराने हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ब्राह्मणी बोली, आप नाई की दुकान से कैंची ले आओ। ब्राह्मण नाई की दुकान से कैंची ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के केश अंदर अंदर से काट लिए और बाहर से केश बांध लिए। अपने केश ब्राह्मण को देकर ब्राह्मणी बोली, आप बाजार में जाकर ये केश बेच आओ और इनसे जो कुछ भी रुपए मिले उनसे दाल चावल लेते आना। ब्राह्मण बाजार गया और केश बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन कर साधु महात्मा बोले, वत्स, इस भरी दोपहर में अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए आज दिन मैं तुम्हारे यहीं विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण फिर महाराज के भोजन की चिंता करने लगा। अपनी पति को चिंता में देख ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ चिंता ना करें, मैं हूँ ना, कुछ न कुछ जतन हो जाएगा।
शाम को ब्राह्मणी ने अपने सर के बचे हुए केश काटकर ब्राह्मण को दिए और ब्राह्मण से दाल चावल खरीद लाने को कहा। ब्राह्मण बाजार से दाल चावल ले आया। रात्रि भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता और आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन करने के बाद साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोला, वत्स, तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया हूँ, लेकिन अब इस अंधेरे में कहाँ जाऊँगा। सोच रहा हूँ आज रात्रि यहीं विश्राम कर लूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, ये जो कुछ भी है सब प्रभु का है। आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ गए। साधु महात्मा के सो जाने के बाद महात्मा के चरणों में ही दोनों पति पत्नी सो गए। जब दोनों पति पत्नी सो गए तब बाबा जी जाग बैठे और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, तुम्हारी पत्नी के केश भी लौट आएं और धन धान्य से घर भर जाए। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मणी के केश भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा, हो न हो वे कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप ये सब दे गए हैं। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वह रोने लगे कि महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई। हम अनजान थे महाराज, हमें क्षमा करो। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाने से मैं बहुत तृप्त हुआ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।